प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर अर्धवार्षिक का 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट पेपर होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में 100% आपके देखने को मिलेंगे अर्धवार्षिक के अंदर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के अंदर अब आपके होनी है, तो ये उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों ये देखेगा, मैंने आपके लिए बुक निकाल रखी है पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो बुक हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों बुक के कंप्लीट मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स इसके अंदर मिलेंगे आपको, दोनों बुक के कंप्लीट मिलेंगे। तो ये बुक ऑनलाइन आप घर मंगवा सकते हो, घर पर आ जाएगी आपके ऑनलाइन। ठीक है, आपको जो है वो ऑर्डर करना होगा इन नंबरों से 8955661301 नंबर ये दे रखे हैं, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। ठीक है, वहां से इसका ऑर्डर आपको करना होगा, वहां पर पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, इसके क्या प्राइस है सब कुछ वहां मैसेज कर देना आप। ठीक है, और बाकी आप कंप्लीट मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं, उसके अंदर निःशुल्क आपको यानी कि जो है नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। आप चाहते हैं तो ये बुक मंगवा सकते हैं, बाकी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए मैंने महेंद्र ब्यावर कोचिंग। जो आप क्रैश कोर्स लेंगे तो कोर्स के अंदर फ्री है। ठीक है, बाकी कोर्स के अंदर मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज अच्छे से समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करवाऊंगा, और बुलेट क्लास है, मैराथन क्लास है, हर प्रकार की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पेपर का हम सॉल्यूशन करते हैं, फटाफट देखेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अभी जो आपके होने वाली परीक्षा, ठीक है, कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान है। और ये कुछ निर्देश आपके सामने दे रखे हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट का ये पेपर है आपके सामने। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांकन अनिवार्य लिखे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गई पुस्तिका में लिखना। ये कुछ इस प्रकार से निर्देश दे रखे हैं, वो आप पढ़ लेना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे आपके सामने पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है आपको, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। वैसे तो आपने देखो चैप्टर 1 अगर शीत युद्ध का दौर पहला ही चैप्टर था, वो तो हट गया है सिलेबस से। ठीक है, और दूसरा जो अब हमारे सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है 2 ध्रुवीयता का अंत, पहला चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। फिर भी आपको पता होना चाहिए क्यूबा जो है वो अमेरिका के नीचे स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो क्यूबा बताओ देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। 1971, 1962, 1953, 1979। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल, प्यारे विद्यार्थियों क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो 1962 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के अंदर ये पूछा था। नेक्स्ट है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्लिन की जो दीवार है वो कब खड़ी की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर प्रश्न आपको क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकता है कि जो बर्लिन की दीवार है वो किसका प्रतीक थी। ये प्रश्न पूछ सकता है आपको। बर्लिन की जो दीवार है वो कब गिरेगी, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कब गिरेगी ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी है। ओके, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया ये पूछ सकता है। और इसके अलावा बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी की है ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, और बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, कब गिरेगी, लंबाई क्या है और कितने वर्षों तक यह खड़ी रही, कितने वर्षों तक खड़ी रही, ये पूछे जा सकते हैं। इसके इर्द गिर्द ये प्रश्न भी याद रखना आप सभी। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, 1961 में खड़ी की गई थी। ठीक है, लेकिन ये किसका प्रतीक थी, तो ये शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक पूछा जाए तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। कब गिराई गई थी, ये 9 नवंबर को गिराई गई थी। 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। इसकी लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 150 किलोमीटर। ठीक है, कितने वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, 28 वर्षों तक। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैंने एक साथ आपको यहाँ पे बताए हैं, तो आप ये याद रखना। इसके इर्द गिर्द भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर रहने वाला आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से आपको यहाँ पर याद रखना है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की रही थी, तो ये 1961 के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा देश है जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई। फ्रांस दे रखा है, दक्षिण कोरिया दे रखा है, जापान दे रखा है, चीन दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों फटाफट आंसर करिएगा, देखिए आप जल्दी से आंसर करिएगा। बताओ किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो फिर बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर डी किया उन सभी का राइट है। खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। किसने अपनाई थी, चीन ने अपनाई थी खुले द्वार की नीति। ठीक है, अब कई बार जो है वो आपको खुले द्वार ना देकर आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि किस देश ने ओपन डोर की नीति अपनाई। तो ओपन डोर की नीति भी कहते हैं इसे, ओपन डोर।
ठीक है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ओपन डोर या खुले द्वार की जो नीति है वो किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है देखो कि खुले द्वार की नीति जो है वो चीन ने अपनाई थी, ये कब अपनाई थी? तो ये 1978 के अंदर। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप ये भी याद रखना, ठीक है। वर्ष 1978 में जो है वो खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछने लायक क्वेश्चन है और पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, या फिर मौलाना अब्दुल आजाद को, या अब्दुल गफ्फार खान को, या पंडित नेहरू को? तो सीमांत गांधी के नाम से यहाँ पे जो है महात्मा गांधी, ये तो हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री है ये तो, ठीक है, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो जो है भारत के प्रथम जो है वो शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से प्यारे विद्यार्थियों अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो भारत के जो है प्रथम जो है प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और इनका तो बस एक पुस्तक जरूर याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो पुस्तक है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो ये भी आप जरूर याद रखें। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये पुस्तक किसकी है? तो इन्हीं की पुस्तक है। और बाकी हिंदी में इसको कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये पुस्तक नहीं है, भाषण है प्यारे विद्यार्थियों। सॉरी, यहाँ पे देखो मैं बोलने में थोड़ा भाषण, आप याद रखना कि ये भाषण है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। तो ये इसका सीमांत गांधी के नाम से यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर आप मेरे साथ कंप्लीट तैयारी करना चाहते तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैं दवा ठोक कर कहता हूं, और मैं आपका यानी कि मैं आप बस कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। गारंटी मैं लेता हूं आपके 100 में से 100 नंबर दिलाने की। महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये हमारा ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपका बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो इसी कोर्स से बनेगा, इससे एक क्वेश्चन भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर यही से छपेगा। मैं एग्जाम से पहले आपको सब कुछ यहाँ पे करवा दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी होगा वो सब करवा दूंगा। और उससे बाहर आ जाए तो फिर मुझे कहना, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर करवा दूंगा मैं। तो आप महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना, कोर्स ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं कंप्लीट चैप्टर वाइज समझा भी रहा हूं, चैप्टर को अच्छे समझ लेना। फिर मैं थोड़ी मैराथन क्लास है, बुलेट क्लासेस, हर प्रकार की क्लास लगाऊंगा, उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन बता दूंगा, वो याद कर लेना, बस काम पक्का आपका, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? हरित क्रांति के दौरान किस फसल का जो है उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? बाजरा का, गेहूं का, चावल या दाल का? तो प्यारे विद्यार्थियों हरित क्रांति के दौरान जो है यहाँ पे चावल का जो है, यहाँ पे गेहूं का जो है, गेहूं का वो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, गेहूं का हुआ है। नेक्स्ट अगला देखो, अब यहाँ पे आपको जो है वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे हैं, वो देखेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध सन खालिस्तान से खालिस्तान के बीच हुआ। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा भाई, जो पहला विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट जो युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध, ये 1914 से 1918 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक जो है पहला विश्व युद्ध चला था, ठीक है। और दूसरा जो विश्व युद्ध है प्यारे विद्यार्थियों वो चला था 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो यहाँ पे आप 1939 से 1945 करके आई हो, 1945 के बीच जो है वो कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। फिर बाद में जो है वो आपके शीत युद्ध का दौर चलता है, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चलता है? शीत युद्ध का दौर ये फिर 1945 से 1991 तक चलता है, 1945 से 1991 तक। तो ये भी आप थोड़े याद रखना साथ साथ में। चलो तो इसमें हमने 1939 से 1945 कर दिया, यहाँ पे 1939 आ जाएगा, 1939 से 1945, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिकी रक्षा विभाग, अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है प्यारे विद्यार्थियों पेंटागन, ठीक है, पेंटागन, आप याद रखना, पेंटागन, पेंटागन, ठीक है, ये अमेरिका रक्षा विभाग का प्रमुख मुख्यालय है। फिर यूरोपीय संघ की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना प्यारे विद्यार्थी 1992 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1992 के अंदर, ये भी आप याद रखना। फिर अगला है कि भारत का पहला भाग, खालिस्तान भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए गए, तो वो मणिपुर राज्य है, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए गए, जून 1948 के अंदर। कब करवाए गए थे? जून 1948, ये भी आप याद रखना, जून 1948 में करवाए गए थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है
दक्षिणपंथी विचारधारा खालिस्तान अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पे जोर देती है। तो दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था जो है आप यहाँ पे लिखना बाजार मूलक, बाजार मूलक, दक्षिणपंथी विचारधारा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पर जोर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आप करके आइएगा, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है अच्छे से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये भी पूछने लायक क्वेश्चन है। चलो फिर हम आगे बात करते हैं, आगे देखेगा, आगे क्वेश्चन है आपके सामने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखो, अब प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर पूछा है कि शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाकिस्तान के कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ये जो शिमला समझौता है ये किन दो देशों के बीच हुआ, ये प्रश्न बन जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, आपको याद रखना है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये शिमला समझौता। किस किस के बीच हुआ था, भारत व पाकिस्तान के बीच हुआ था। और फिर पूछा जाता है कि ये शिमला समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल सॉरी इंदिरा गांधी जी। 3 जुलाई 1972 को हुआ ना, हाँ इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, याद रखना आप सभी, इंदिरा गांधी जी जो है वो उस समय भारत की प्रधानमंत्री है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। और पाकिस्तान के जो थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, जुल्फिकार अली भुट्टो। अब प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री आप क्या करोगे, इंदिरा गांधी, बस अपना आंसर ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जो है भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी। फिर यहाँ पे आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि साप्टा का पूरा नाम बताओ। देखो साप्टा, इसका हिंदी में याद रखो साप्टा, देखो इस प्रकार से मैं बात करता हूँ साप्टा के बारे में। तो देखो थोड़ा ये हेग हो रहा है, साप्टा, साप्टा, साप्टा जो है इसकी फुल फॉर्म आप इस तरीके से बता देना, दक्षिण एशियाई, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता, ओके, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, ये साप्टा का जो है वो फुल फॉर्म हो जाएगी। ये कब लाया गया था, साप्टा कब लाया गया था प्यारे विद्यार्थियों, ये कब लाया गया था, ये 2002 में लाया गया था, ठीक है। ये साप्टा कब लाया गया, 2002 में। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 2004 में। और इसे कब लागू किया गया था, 1 जनवरी 2006 को। और इसका क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था कि आपस में व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक कम कर दिया जाएगा, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो बस ये याद रखना कि साप्टा लाया गया था 2002 में, हस्ताक्षर हुए 2004 में, लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 को। और इसके प्रमुख लक्ष्य था कि आपस में आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूं, वो भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलो आगे देखो, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, मानवाधिकार मानव को अपनी रक्षा के लिए जो अधिकार मिले हैं वही मानवाधिकार हैं, बस ऐसे बता देना। हमें बहुत सारे अधिकार मिले, हमारी जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो हमारी रक्षा के लिए जो अधिकार मिले वही मानवाधिकार हैं, तो ये बता देना। हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। आजादी के दिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने एक भाषण दिया था, उस भाषण का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, अभी जैसे हमने चर्चा भी की थी, अगर आपको पता हो तो, अभी भी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, ये भेंट, ये भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी पार्टी है, भारतीय जनसंघ पार्टी। और भारतीय जनसंघ पार्टी के आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और किसने की थी, तो ये भी याद रखना आप सभी, श्यामा प्रसाद ने की थी। किसने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है भारतीय जनसंघ पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1951 में की थी। तो ये भी याद रखना, भारतीय जनसंघ पार्टी के जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। और भारतीय जनसंघ पार्टी जो है इसकी प्रमुख विचारधारा थी, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति को अपनाओ, हिंदी को राजभाषा घोषित करो, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करो, ठीक है। तो ये प्रमुख इसकी विचारधारा थी। चलो आगे बात करो,
अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब व कहां हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ये पूछा, तो ये 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहां हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड। आप याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे देखो, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किन दो देशों ने जो है वो संयुक्त रूप से की है? तो ये पंचशील समझौते की बात हो रही है, तो ये भारत व चीन, ठीक है, भारत और चीन के बीच ये जो है प्रमुख याद रखना पंचशील समझौता हो रखा है। कब हुआ था? ये 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को ये जो है वो समझौता हुआ था। तो ये भी आप याद रखना 1954, ठीक है, याद रखना ये 1954 लिखा मैंने। चलो, तो इस प्रकार से ये, हाँ, फिर बाद में जो है इससे आगे वाले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है वो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न जो है वो कवर किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, और बाकी ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी मंगवा लेना। जो नंबर दिए थे मैंने, अगर मैं बोल रहा हूं आप सुन लेना, 8955661301, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करके आप जो है मंगा सकते हैं, ठीक है। 8955661301, ठीक है, मैसेज कर देना। चलो, मेरी डीपी लगी होगी, ठीक है। चलो, ओके प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है।